सर्वप्रथम देवाधिदेव महादेव मेरे गुरु शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद बड़े भैया के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ नीलम के चरणों में मेरा प्रणाम है। उपस्थित तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महादेव की बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अपने जीवन में बहुत चीज़ों की लालसा रहती है और पूरा होता है, होता भी नहीं है, खोज जारी रहता है। हम सबको जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए, अच्छा मार्ग पर चलने के लिए गुरु की आवश्यकता होगी और अच्छे गुरु की आवश्यकता होगी, क्योंकि जितना समझ होता है उसके अनुसार गुरु के संपर्क में व्यक्ति आता है। आध्यात्मिक जीवन के लिए आध्यात्मिक गुरु भी होना जरूरी है, क्योंकि सांसारिक रूपरेखा में चलने के लिए हम लोग स्कूल जाते हैं, विद्यालय पढ़ते हैं और गुरुओं की तलाश जारी रहता है। जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ता है, प्राथमिक स्कूल पास होने के बाद कुछ प्राथमिक में जब जाता है तो गुरु बदल जाते हैं और उसके बाद जब कॉलेज जाता है, हाई स्कूल जाता है तो गुरु बदल जाते हैं, फिर कॉलेज जाता है गुरु बदल जाते हैं। उच्च शिक्षा के लिए गुरु बदले जाते हैं। आगे की खोज जारी रहती है। जिसको और ज़्यादा खोजने की जो आवश्यकता होती है वो खोजते रहता है और कोई प्राथमिक में ही रुक जाता है, थक जाता है, अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। उसी तरह से जीवन में परेशानियां हैं। कुछ जल्दी थक जाते हैं और कुछ जीवन जीने के लिए आगे की तलाश करते हैं कि इससे बेहतर क्या होगा, इससे अच्छा हम क्या पा सकेंगे। आध्यात्मिक जीवन ऐसा जीवन है, किसी व्यक्ति को बीमारी आई, बुखार आया, डॉक्टर के सलाह में चला गया, दवा खाया, ठीक हो गया। कोई मंदिर चला गया, प्रणाम किया, वहाँ से राहत मिला। कोई तांत्रिकों के पास चला गया। बीमारी एक ही है, जगह अलग अलग पकड़ रहा है व्यक्ति। कौन सा जगह सही है इसका तलाश जारी है। अब इस जगह तक पहुंचने के लिए, अच्छा जगह तक पहुंचने के लिए अच्छा साथी भी जरूरी है, क्योंकि जो जिसके संगत में जो है वह किस मार्ग में ले जा रहा है। मच्छर के काटने से अगर बुखार हुआ तो हॉस्पिटल ले जा रहा है कि कहीं और ले जा रहा है। सोच अपना थोड़ा ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा। अब आध्यात्मिक जीवन में साहब ने हम लोगों को शिव को दिया है। तांत्रिकों के चक्कर में हम सब पड़ जाते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद बड़े भैया तांत्रिकों में महान तांत्रिक थे। वह भी विद्यालय जाया करते थे, पढ़ते थे और श्मशान में चले जाया करते थे तंत्र मंत्र की साधना करने, तंत्र मंत्र सीखने। रात्रि के समय में श्मशान में जाकर के तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते थे, साधना करते थे। बहुत सारी शिक्षाएं उन्होंने प्राप्त कर ली, श्मशानी शिक्षा। अब कोई पढ़ लेता है, 10वीं पास होता है तो गार्जियन भी पूछते हैं कि इसके आगे क्या करोगे, और विद्यार्थी भी खोजता है कि इसके आगे हमको कॉलेज जाना है। उनका भी तलाश था कि इसके आगे अब क्या होगा। उन्होंने सुना था महादेव को देवताओं में महान कहते हैं लोग, सबसे बड़े देवता कहते हैं।
और एक श्लोक कहीं उन्होंने पढ़ा था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर। गुरु ब्रह्मा भी हो सकते हैं, उनके जैसा भी गुरु हो सकते हैं, गुरु विष्णु के जैसा भी हो सकते हैं, गुरु महेश्वर के जैसा भी हो सकते हैं। तो मेरे गुरु महेश्वर क्यों नहीं? जब देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं महादेव, महा शब्द जुड़ता है सिर्फ महादेव में, तो मेरे गुरु महादेव क्यों नहीं, मेरे गुरु शिव क्यों नहीं? उन्होंने यह संकल्प, तो नमः आया और सांस बाहर आया तो शिवाय, यह मंत्र मिला उनको। गुरु ने गुरु मंत्र दिया अपने शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद बड़े भैया को, और उन्होंने करना शुरू किया। उसी क्रम से सांस अंदर प्रवेश करता तो नमः करते, सांस बाहर निकलता तो शिवाय, वो महादेव से मांग लिया करते थे। हम आप बहुत मन भटकता है हमको आपको, और जैसे ही परेशानी आती है तो रास्ता खोजना शुरू करते हैं, और रास्ता भटकाने वाले की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। कहेंगे चलो तांत्रिकों के पास दिखा लेते हैं, कोई वैद्य के पास ले जाएंगे, कोई डॉक्टर के पास ले जाएंगे। जो बीमारी समझ आता है उसके लिए तो डॉक्टर के पास उपाय हो जाता है, लेकिन जो नहीं समझ आता है उसके लिए अनेक जगह का चक्कर लगाते हैं। साहब ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप शिव को गुरु बना लीजिए, और जैसे ही शिव को गुरु बनाते हैं तो दया शुरू हो जाती है। अब कहाँ जाना है महादेव समझ देने लगेंगे। जो आंतरिक परेशानी है, जो आध्यात्मिक परेशानी है, उसको तो महादेव उससे आपको छुटकारा दिला देंगे, और सांसारिक जो वातावरण में बीमारी है उसके लिए आपको ज्ञान दे देंगे, और डॉक्टर के पास जाने से ठीक हो जाएगा। भटकना नहीं पड़ेगा। साहब कहते हैं तंत्र दाता महादेव, मंत्र दाता महादेव। बिना नाम के, जब तक जिस मंत्र में महादेव की नाम नहीं हो, वह मंत्र किसी काम का नहीं है। या तांत्रिकों के पास वह मंत्र हो, या किसी ऋषि के पास वह मंत्र हो, या किसी महर्षि के पास, हर नाम में महादेव है। क्योंकि कहा ही जाता है तंत्र दाता महादेव, मंत्र दाता महादेव। तंत्र को देने वाले महादेव और मंत्र को देने वाले महादेव ही हैं, उनके बिना कोई मंत्र कामयाब नहीं होता। जब सारा चीज उन्हीं का दिया हुआ है तो हम उन्हीं के शरण में चले जाएं, वहां से लाभ मिलेगा। शिव को कहा जाता है स्वयंभू, तुम स्वयं उत्पन्न हुए हो। तुम कैसे आए किसी ने नहीं बताया, कोई जान नहीं पाया कि आपका आगमन कैसे हुआ है, लेकिन आपने सृष्टि को बनाया, ये दुनिया जान पाया है। वह पुस्तकों में लिखित है, वह हर व्यक्ति कहते हैं उस बात को। क्षितिजल पावक गगन समीर पंच तत्व या अधम शरीर, 5 तत्वों का आविष्कार हुआ, उससे शरीर का निर्माण हुआ, सब कोई कहते हैं। लेकिन ये 5 तत्व देने वाले तो आप ही हैं। इसलिए महादेव को जो पुकारते हैं, जो नमः शिवाय करते हैं, वो भी 5 अक्षर का मंत्र है, और ये 5 तत्व को लाभ पहुंचाता है, सारा परेशानियों से उबारता है, क्योंकि 5 तत्व से हम लोग का शरीर बना है। जो नमः शिवाय करते हैं उनको और किसी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, सारा सुविधा उनके पास स्वयं हो जाता है अपना जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। कहते हैं भाग्य का लिखा टलता नहीं है, भाग्य विधाता भाग लिख देते हैं। कर्मों के अनुसार माफी मिलती है, टलता नहीं है, लिखा गया लिखा गया। सड़क बनेगा यहाँ से वाडफनगर तक, लिखा गया लिखा गया। अब कितनी चौड़ी बनेगी, कितनी अच्छी बनेगी कि कितनी खराब बनेगी, ये बनाने वाले पर निर्भर होता है, जो इसका काम करा रहा है।
वह डिसाइड करेगा कि कितना हम मजबूत बनाए और कितना खराब बनाए। तो जीवन का भाग लिखा गया है, लेकिन इसको अच्छा बनवाने के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, और जो गड्ढा है माने जो तकलीफें हैं जीवन में, इसको सुधारने के लिए महादेव के शरण में जाना होगा। अब महादेव सब कोई कहेंगे महादेव तो दिखते नहीं, तो कहाँ जाऊं? कहते स्वयं हो, तुम स्वयं उत्पन्न हुए हो और हर जगह हो, शिव ही जीव है। प्रत्येक जीवात्मा में शिव वास है। जैसे ही हम लोग कहते हैं, साहब ने कहा कि नाम का घोषणा कराइए, शिव के पास अपना नाम भेजिए कि आज से मैं आपका शिष्य हूं। तब गुरु भाइयों के द्वारा घोषणा होता है, कहते हैं फलाना भाई फलाना बहन आज से अभी से भगवान शिव को अपना गुरु स्वीकार हैं। इनका नाम की सूचना शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य को दी जाती है, शुभ सूचना दर्ज हो। यानी कि आपका नाम वहां महादेव के पास पहुंचा, वहां पर लिखा गया। अब वहां पर नोट करने वाले लिख लिए आपका नाम, तो फिर आगे अब चमत्कार शुरू होता है। आसमान के अदृश्य सत्ता को सूचना दिया जाता है कि फलाना आज से शिव का चेला हो गया। अब नमः शिवाय करेगा तो इसका कष्ट कम होना चाहिए, शिव का आदेश होगा। जीवन में सुविधाएं, सुख, संपत्ति सब मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे मिलेगा? जैसा आप खोजते हैं, जैसा आप चाहते हैं। पूरा मन से मांगिएगा तो अच्छा मिलेगा, बिना मन के मांगिएगा तो जैसे नहीं कहते हैं, पड़ोसी न्योता भेजवा दिए हैं कि फलानों के बोल दिया शादी है आज तक, आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। और एक व्यक्ति आ करके कहेगा कि भैया आपको हमारे घर रहना है, शादी है, व्यवस्था देखनी होगी, जिम्मेवारी संभालना होगा। अब आपको चिंता बढ़ गया कि हमको अच्छा से बुलाया है, पूछा है, उसका व्यवस्था हमको देखना होगा, हमको जिम्मेवारी दे दिया। उसी तरह से अपने जीवन में जिम्मेवारी लाना होगा। साहब ने कहा गुरु के लिए गुरु दक्षिणा एक ही चीज है, तुम जो करते हो सो लोगों को कहो। किस बारे में? शिव गुरु से संबंधित। जैसे आप शिव को अपना गुरु स्वीकार हैं, गुरु मान लिए, दूसरे को भी बताइए कि भैया आप भी मानिए, आप भी शिव को स्वीकारिए, आपके जीवन में भी शिव गुरु हो जाए, ताकि सुंदर आपका भी जीवन हो जाए। मान लीजिए अब मेरा घर यहाँ पर है, बहुत अच्छा बना दिए, पड़ोसी के यहाँ बहुत गड्ढा में नाली है, बहुत गंदगी है, तो उधर से हवा चलेगा तो आएगा कि नहीं? गंध आएगा ना, गंदा गंदा। तो उनको भी कहिए कि आप भी अच्छा बनाइए, वहाँ साफ सफाई रखिए, गंदगी को खत्म करिए, ताकि हम लोग अच्छा से रहें। तो उनका भी घर सुंदर और अपना भी सुंदर। यानी कि शिव शिष्य आपके पड़ोस में होंगे तो आपको और ऊर्जा प्रदान होगा, और दया प्राप्त होगा, और अच्छा जीवन सुंदर होने लगेगा। अभी हम लोग आए थे, देखे कि यहाँ तो गुरु चर्चा हो रहा है, शायद कोई करते होंगे, लेकिन यहाँ कोई समझाए नहीं 3 सूत्र के बारे में अच्छा से कि आखिर शिव चर्चा में करना क्या है, होता क्या है। तो शिव चर्चा होता है, शिव चर्चा होता है, ये तो सूचना आ गई, लेकिन करना क्या है, सच्चाई क्या है, किस तरह से करना होगा। तो इस बात को ध्यान से सुनिए। जिस तरह साहब शिव को अपना गुरु माने, रास्ता उन्हीं को का दिखाया हुआ है, किस तरह से हमको आपको चलना है, किस तरह से हमको आपको गुरु पथ पर चलना है, जिसमें कि जीवन सुंदर हो। अब आप विद्यालय में जाते हैं, अभी हमारे बहन लोग इधर पूजा कर रहे हैं, विद्यालय में चले जाइए, पास में विद्यालय है ना, चले जाइए और अपना बच्चा को अगरबत्ती पकड़ा दीजिए और कहिएगा गुरुजी के बढ़िया अगरबत्ती दिखाना। जाके गुरुजी को अगरबत्ती दिखाइए, इसी से करके। गुरुजी क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? कहेंगे ना, अरे बैठो जल जाओगे।
तो मंदिर और विद्यालय में अंतर है ना, इसीलिए गुरु है शिव, गुरु पद पर अवस्थित है। और गुरु के लिए गुरु के सामने बैठ करके उनमें भाव अर्पित करना होता है, ध्यान लगाना होता है, उनको सुनना होता है। हम लोग के पूजा करते करते हमारे पूर्वज कई पीढ़ी बीत गए, लेकिन महादेव नहीं मिले, न दया मिला। क्यों? क्योंकि हमको आता नहीं होगा, पुकारने नहीं आता होगा, चढ़ावा चढ़ा दिए, हमको कहने नहीं आया कि कैसे आप ग्रहण कीजिएगा। एक बात सुनिए बढ़िया से, सिंहेश्वर ऋषि का एक मंदिर है शिव जी का। वहां के पुजारी कहे कि आप तो अलगे से प्रणाम करते हैं, यहाँ आरती उरती में नहीं आते हैं, पूजा नहीं करते आप। तो बोले कि दिखावा की आवश्यकता नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। मैंने शिव से प्रेम किया है और शिव मेरे गुरु हैं। तो गुरु हैं तो उनको खिला के दिखाइए, प्रसाद खिला के दिखाइए। रसगुल्ला मंगाए गए, रसगुल्ला को मंदिर के अंदर रख दिया गया और दरवाजा बंद कर दिया गया कि अब कोई घुसेगा तक सबके दिखा के तो महादेव खाएंगे, बंद कर दिया गया। और कोई घुसेगा नहीं, पहरेदारी बारी पुजारी है। साहब बोले बूढ़ऊ इज्जत रखी है। देखिए निष्ठा, प्रेम, पूजा कैसे होता है, आपका भाव महादेव में होना चाहिए। गुरु बहन लोग जल जाएगा, उधर बैठिए ना, उसको मत जलाइए, उधर ले जाइए, मंदिर में जला दीजिएगा अगरबत्ती को। अब सुना रहे हैं फिर भी नहीं सुन रहे हैं, सुनना चाहिए ना। देखिए भाई, कहीं भी साप्ताहिक होता होगा और ऐसे अगरबत्ती जलाते होंगे तो मत जलाने दीजिएगा। गुरु बहन उधर जाके लगा दीजिए, हो गया पूजा, प्रणाम कर लीजिए, उधर रख दिएगा, यहाँ मत रखिएगा, उधर उधर बहन जी बताइए उधर। देखिए साप्ताहिक में कहीं भी अगरबत्ती मत जलाइएगा, है ना। दिया जलाइए तो अलगे थाली में रख दीजिए, कहीं धर लेगा तो जल न जाएगा, किसी का साड़ी जल जाएगा, किसी को जल। और ऐसे भी हम लोग सुनते हैं कथा में, जानते नहीं हैं, सुने हैं इसलिए कह रहे हैं, बाकी अपना विचार आप लोग लगाइएगा। कहते हैं कि बांस तो खाना बनाने समय भी मत जलाइएगा, कहते हैं ना। अब बांसे में नहीं अगरबत्ती रहता है तो अब जलाना चाहिए कि नहीं, खुदे आप लोग बड़े बूढ़े अपने बच्चों को बताइए, प्रणाम करिए, घी का दीपक जलाइए, प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम में परिणाम आते हैं। जब आपका आस्था नहीं है, प्रणाम नहीं करने का बुद्धि नहीं मालूम है, तो कहां से आपको परिणाम आएंगे? परिणाम कब आएंगे? मन से प्रणाम किया हुआ। अब हम लोग बैठ जाइए बहन जी, अब सुनिए बढ़िया से, ऐसे मत पूजा करिएगा, बता रहे हैं। उसके लिए मंदिर चले जाइएगा, वहां पंडित जी बताएंगे पूजा करना। शिव चर्चा में गुरु पूजा। अब हम लोग को करना क्या होता है इसको सुनिए, ज्यादा चीज गहराई में बताएंगे नहीं समझ पाइएगा। हम सोचते थे कि आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ बताएं, लेकिन पहली जो पढ़ा नहीं है उसको 10वीं 12वीं का सुनाइएगा पुस्तक तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। पहले तो हम लोगों को विचार ठीक करना होगा, महादेव कैसे मिलेंगे, कैसे हमारा दुख दूर होगा, इस पर हम लोगों को सोचना होगा। 3 सूत्र साहब ने दिया। पहला सूत्र दिया, मन ही मन दया की याचना करना। आप कोनो से कहना नहीं है, मन में जो मांगना है हम शिव से पूछेंगे, कहेंगे तो शिव सुने और मैं कहूं और मेरे गुरु सुने, यही ना। व्यक्ति से नहीं ना कहना है, गुरु शिव से कहना है। तो गुरु सुने और मैं कहूं, मैं शिष्य हूं और गुरु शिव। तो मन ही मन दया की याचना करना। दया माने मांगना, दान, तकलीफ को दूर करने के लिए। हे महादेव, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यह भाव, और यह भाव मुंह से तो बोला गया, लेकिन सोचा या भाव गया शिव में? नहीं,
उससे पहले तस्वीर हम लोग इसलिए लगाते हैं कि आपका ध्यान वहां जाए कि महादेव हैं कैसे। हमको उनसे मांगना है, व्यक्ति से नहीं मांगना है। साहब भी तो गुरु नहीं बने। आज तो 10 गो चेला जिनका हो जाए वो गुरु बन जाते हैं, लेकिन करोड़ों शिव शिष्य हैं। लेकिन साहब श्री हरिंद्रानंद कहे कि मैं आपका भाई हूं, गुरु तो महादेव है। तो सबको बढ़िया से सुनिए। पहला काम है मन ही मन दया की याचना करना। मन को शिव तक ले जाइए, माने सोच में शिव के छवि लाइए। अभी आप सोचेंगे तो दिल्ली पहुंच जाएंगे। जो गया होगा वो देख लेगा दिल्ली का दर्शन, जो गया होगा वो आडपनगर बाजार वो देख लेगा। अभी मन पहुंच गया होगा मिठाई लट्ठो मिठाई में। उसी तरह से जब सोचिएगा तो शिव में ध्यान पहुंच जाएगा, तुरंत पहुंचेगा। और जैसे ही पहुंचा तो कहिए कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया करिए। यह भाव, भगवान भाव के भूखे हैं। अगरबत्ती के भूखे रहते तो फैक्ट्री वाला के तुरंत मिल गए रहते। नहीं, करोड़ों के बनाता है, ट्रकों ट्रक गाजल रहता है। भाव के भूखे हैं, और यही हम लोग में कमी है कि भाव नहीं दे पा रहे हैं महादेव को। उनको ध्यान में नहीं ला पा रहे हैं, उनसे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। जहां प्रेम रहता है वहां से सब पूरा सर्वस्व मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है उनके पास। और दूसरा सूत्र साहब ने कहा, तुम जो करते हो दूसरे को कहो। समझाइए कि आप भी दया मांगिए, ऐसी शिव चर्चा में जाइए, आप भी दया मांगिए, शिव के बारे में सोचिए। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय मंत्र से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। नमः शिवाय 5 अक्षर हुए, और हम लोग का शरीर भी 5 अक्षर से बना है। तो 5 अक्षर तब तो शरीर में गड़बड़ी होता है तो दिक्कत हो जाता है। हवा का कमी हो गया तो घुटन हो जाएगा, वायु हवा। जल के कमी हो गया शरीर में तब दिक्कत हो जाएगा। अग्नि का कमी हो गया, चाहे तापमान ज्यादा हो गया तब बुखार हो जाएगा। सभी चीज को संतुलित बना के रखने का काम मात्र शिव के द्वारा होता है। और जैसे ही नमः शिवाय मंत्र करते हैं तो मन संतुलित हो जाता है, शरीर संतुलित हो जाता है, कष्ट कम होने लगते हैं। इसी 3 काम को करना है। हम लोग फोटो लगाते हैं सिर्फ प्रणाम करने के लिए। आपको ज्यादा शौक है तो फूल चढ़ा दीजिए, लेकिन अगरबत्ती मत जलाइए। और कुछ लोग क्या करते हैं, अब मान लीजिए कि इतने सारे लोग हैं, ये नहीं कहते हैं कि तुम जलेबे मत करिए। क्यों मना है इसको सुनिए। सारे लोग अगर अगरबत्ती लेके यहाँ आ जाए तो एक दूसरा में लगेगा तो किसी का जलेगा कि नहीं, है ना। तो बिना बांस वाला जला सकते हैं, बांस तो जलाना बुजुर्ग लोग भी घर में मना करते हैं, मत जलाना। तो जलाइए, आप मंदिर में जलाइए, लेकिन गुरु चर्चा में प्रणाम करके बैठ जाइए। दूसरा बात बहुत जगह देखा जाता है, इसलिए हम लोग जय घोष लगाते हैं, जागा जागा महादेव। तो गुरु चर्चा हम लोग को इसी तरह से करनी चाहिए। और जब साहब को छोड़ दीजिए, साहब को गुरु शिव मिले, छोड़ दीजिए, बैठने दीजिए उनको। हल्ला नहीं करेंगे, बैठने दीजिए। जब साहब श्री हरिंद्रानंद बड़े भैया ने कहा कि शिव आपके भाव में विराजमान हो जाएंगे, आपका सोच में बस जाएंगे, और जैसे ही आपके सोच में आने लगेंगे, विचार आपका शिव तक पहुंचने लगेगा, तब आपका मन अस्थाई भाव में आ जाएगा। आपका मन में जो जितना भी चिंता है, जितना भी हलचल है, वो अस्थाई होने लगेगा। धीरे धीरे कष्टों का निवारण होने लगेगा और महादेव आपके गुरु होने लगेंगे। समझिए, महादेव बार बार अगर याद आते हैं और आप दया मांग लेते हैं, नमः शिवाय कर लेते हैं, तो समझिए कि आपका कष्ट सचमुच में कम हो रहा है। और यह जांचने की आवश्यकता है, आप खुद उसके विषय में कहेंगे कि सच में महादेव की दया हो रही है। चलिए, बातें बहुत ज़्यादा है,
कहते कहते तो बहुत शाम भी हो जाएगा। कुछ पूछना है? आप पूछिए। कुछ पूछना चाहते हैं? खड़ा होकर पूछिए, बोलिए। हेलो। कहाँ तक कह रहे हैं, पूछ के बताइए। हेलो, रसगुल्ला वाला कहानी पूरा नहीं हुआ। 50 रसगुल्ला चढ़ाए गए थे, दरवाजा बंद कर दिया गया और 15 रसगुल्ला गायब था और बाकी रसगुल्ला चाकू से जैसे बीच से काट दिया जाता है ना, आधा आधा 2 भाग में हो गया था। निकाले सब लोग, प्रसाद बटा, सब देखे कि हाँ सच में महादेव प्रसाद ग्रहण किए। तो महादेव को देने के लिए, महादेव को प्रसाद ग्रहण कराने के लिए साहब मात्र भाव से, प्रेम से इतना ही कहे थे, बुढ़ऊ इज्जत रखिया। मैंने शिष्य का पुकार गुरु सुन लेते हैं, लेकिन आपका भाव सही होना चाहिए, विचार सही होना चाहिए। उसी तरह से हम भी बताने आप लोग को आए हैं कि आपका भाव ठीक रहेगा, विचार ठीक रहेगा और नमः शिवाय अगर करिएगा प्रत्येक दिन और शिव को स्मरण करिएगा, ध्यान में लाइएगा, तो शरीर ऐसा नहीं करने लगेगा कि दरअसने खेलने लगेगा। ऐसा नहीं होगा। ये सब ठगते हैं लोग, ये सब ढकोसला है, ऐसा नहीं होगा। वह आपको धीरे धीरे आपके कष्टों को दूर करने लगेंगे और आपका घर परिवार सुंदर हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। समझिए कि गुरु शिव की दया हो रही है। बहुत बिगड़े हुए काम बनते हैं। महादेव से जो सच्चा रूप में मांगा है, कभी खाली हाथ नहीं लौटा है, कभी खाली हाथ नहीं लौटा। उसकी चाहे उस व्यवस्था में उसका भावना जैसी भी हो। कहते हैं ना कि भस्मासुर को वरदान दे दिए कि आप जिस पर हाथ रखिएगा जल के भस्म हो जाएगा, तो दुरुपयोग करने के लिए उन्हीं पर हाथ रखना। ऐसा काम नहीं करना है। मतलब महादेव देते हैं, जानते हैं कि ये क्या करेगा और ये भी जानते हैं कि अपना ही नाश कर लेगा। तो अगर अपना उपयोग के लिए, अपना घर परिवार को ठीक रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए महादेव से जो मांगिएगा वो आपको कामयाब होगा। इसलिए मांगिए तो ये मांगिए कि मेरे घर परिवार सुख से रहे, जीवन सुंदर हो, संकट दूर हो। भगवान, मेरे को अच्छा, कुछ जिज्ञासा है। रात में शिव चर्चा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अच्छा, रात में सुतना नहीं चाहिए खा पी के? शिव चर्चा करिएगा रात में। रात में खा पी के सुतिए आराम से, सब तब सुबह काम करिएगा। साहब कहे हैं कि सभी को, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। कोई ये ना कहे कि रात रात भर तो शिव चर्चा हो रहा है, खानों नहीं बनल है। अब मान लीजिए गुरु भाई आए काम करके, आप शिव चर्चा में हैं, तो गुस्साएंगे ना कि खाना नहीं, भूख लगल रहेगा ना, खाना भूख लगल रहेगा। काम करके जो थका आता है उसको भूख ज्यादा लगता है, तो झगड़ा होगा। तो ऐसा काम नहीं ना करना है। सही समय से करिए, दिन में करिए, दीवा काल में शिव चर्चा हो। हम लोग अभी रात में आए हैं, दिन में ना आए, रात जगह नहीं ना कर रहे हैं। रात्रि का कार्यक्रम नहीं है। और किसी से डर है कि रात में करना है, डरता है लोग, गलती काम ना रात में करेगा। अच्छा काम को दिन में करिए, सब लोग सुने और सब लोग इसका आश्रय ले। महोत्सव होता है, देखिएगा कि 4 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे से 4 बजे तक दिन में रहता है। हमेशा महोत्सव होता है, आज भी महोत्सव है, दीदी गई है। तो दिन में करिए और ज्यादा से ज्यादा अंधेरा होने लगे बंद कर दीजिए, क्योंकि गुरु बहने लोग रहते हैं। किसी का दूर घर है, किसी का पास है, रात को आप चर्चा कर रहे हैं और वहां से निकल के बहन जा रही है दूसरे के घर में, अपने घर में, और रास्ते में कुछ परेशानी आया तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? साहब इस बात में कहे हैं एक बात कि कुछ लोग
रात में शिव चर्चा करते हैं, उनको ये पता नहीं कि वो करते क्या हैं। ऐसे लोगों को मैं मना करता हूँ, क्योंकि जितने भी चर्चा में जाती हैं बहनें, मेरी तो बहन है, आपकी नहीं होंगी तो भी आपको सोच उनके प्रति नहीं है, उनका सुरक्षा आप नहीं चाहते हैं। मेरी तो बहन है, इसलिए सबका मैं ख्याल करता हूँ। इसीलिए साहब बोले हैं कि दीवा काल में करिए, शाम 7 बजे 8 बजे तक। अब ठंडा खत्म हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक, इसके बाद बंद कर दीजिए, क्योंकि अब बड़ा दिन होने लगा, 8 तक चल जाएगा। लेकिन उससे लेट मत करिए, रात में नहीं करना चाहिए। चर्चा में अगरबत्ती जलाना चाहिए कि नहीं, अब ये मना किए हैं कि भैया मत जलाइए। मिठाई चढ़ाइए ना, फूल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, पुआ जिलेबी तो रसगुल्ला बना के सबको खिलाइए। उन्हें भंडारा भी कोई गुरु भाई बनवा रहे हैं, खिलाइए, खिलाना चाहिए लोगों को, मिठाई चढ़ा करके खिलाना चाहिए। लेकिन सामर्थ्य अनुसार, जरूरी नहीं है कि मिठाई लेके आना है। नहीं तो जो कोई गरीब है, नहीं खरीदने का सामर्थ्य है, 10 रुपया है, तो कहेगा कि हम तो नहीं ले जा रहे हैं प्रसादी, तो गुरु दया करेंगे कि नहीं। तो महादेव किसी पैसा वाला के लिए केवल नहीं है, चाहे किसी गरीब के लिए केवल नहीं है। महादेव सभी के लिए हैं, या गरीब हो या अमीर हो, उससे कोई लेना देना नहीं। उनको प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। शिव चर्चा में नारियल चढ़ता है कि नहीं? शिव चर्चा में नहीं चढ़ता भाई साहब, मंदिर में चढ़ता है, वहां ले जाइए। शिव चर्चा में नारियल, अब बताइए, बच्चे लोग हैं, नारियल फोड़िएगा सबके पूर्व नहीं करेगा, उतना के मिठाई ले लाइए, खिला दीजिए बांट के। इसलिए नारियल का प्रथा तो बिल्कुल ही नहीं है। 3 सूत्र कैसे करें, अब ये बताए थे। पहला सूत्र है दया मांगना। बैठ जाइए बढ़िया से, जहाँ भी जैसे भी आराम लगे बैठ जाइए, और फिर कहिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। और सोचिए शिव को, ऐसे नहीं कि खाली मुंह भर बोल रहा है। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। यह भाव ला करके बोलिए, तब दया होगी। और दूसरा सूत्र में तो चर्चा करना है, जैसे अभी हम बता रहे हैं आप लोग को, ऐसे ही बताइएगा किसी को भी। और तीसरा सूत्र है, तीसरा नियम, गुरु बनाए हैं शिव को तो प्रणाम करिएगा ना। तो नमः का अर्थ होता है प्रणाम, शिवाय का अर्थ होता है शिव को, और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, उस कल्याणकारी सत्ता को प्रणाम। अब किसी को कहिएगा कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत भलाई करते हैं लोगों को, तो उसको अच्छा लगेगा ना, तो आप पर भी भलाई के लिए सोचेगा। तो शिव नाम जैसे ही लेते हैं तो शिव का अर्थ होता है आप कल्याणकारी हो, कल्याण करता हो। आपको मैं प्रणाम करता हूं तो कल्याण होगा। जो जैसा सोचता है उसको ऐसा मिलता है। अच्छा सोचिएगा, अच्छा मिलेगा। चलिए, बहुत समय ले लिए, और भी गुरु भाई लोग आए हैं। अपनी वाणी को महादेव के समक्ष रखते हुए आप सबों को मेरा प्रणाम। ताली नहीं बजाना है। तो आइए हम लोग बलरामपुर जिला के